झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में रिम्स शासी परिषद की 61वीं बैठक हुई। इस बैठक में हाईकोर्ट द्वारा निर्देशित 16 अहम एजेंडों पर गहन चर्चा हुई। इस अहम बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हम रिम्स को देश के बेहतरीन संस्थानों की श्रेणी में लाना चाहते हैं। अंसारी ने कहा कि ये तभी संभव है जब सभी जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी गंभीरता से अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर बदलाव लाने के लिए वो तैयार हैं। अंसारी का कहना है कि रिम्स की व्यवस्था को बदलने के लिए वो पूरी तरह से गंभीर हैं। अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। आज की जो जीवी 61 जीवी की बैठक हम लोगों ने किया, रिम्स 87 की जो बैठक हुई है आज, तो ये कोर्ट के गाइडलाइन पे था और उनके द्वारा जो एजेंडा था उस पर हम लोगों ने गहन डिस्कशन किया और कोर्ट का ऑनर करते हुए जो जवाब था हम लोगों ने बहुत स्ट्रांगली दिया और अन्य जो प्रस्ताव है उसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि पहले कोर्ट को हम लोग संतुष्ट कर दें। कोर्ट ने जो जवाब मांगा था हम लोगों ने 1 to 1 जवाब दिया। काफ़ी 3 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली। सभी सदस्यों ने अपनी राय भी दी और ये निर्णय हुआ कोर्ट के द्वारा जो रिपोर्ट किए गए थे, हमारे रिटायर्ड जज साहब ने कहा कि नहीं, अभी और एजेंडा पे अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग जो कोर्ट का जो एजेंडा है उस पर डिस्कशन किया जाए। उसके बाद हम लोगों ने उनका ऑनर करते हुए हम लोगों ने बैठक को क्लोज किया है और अगली बैठक 9 अक्टूबर को हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमने डेट भी फाइनल कर दिया कि 9 तारीख को अगली शासी की बैठक होगी यहाँ पर। आज तक कुल कितना एजेंडे पर होगा? तो कोर्ट का जो था लगभग कितना 16 एजेंडा था हम लोगों ने। उसमें था कि रिम्स में परचेजिंग का मामला था, पर क्यों नहीं हुआ, डिले क्यों हो रहा है, फिर था कि रख रखाव की व्यवस्था क्या है, पेशेंट आते हैं तो उनका कितना इलाज हुआ, जो सेंटर वगैरह चल रहा है, ट्रॉमा सेंटर, जांच वगैरह जो एक्सरे है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, तो उस पर भी हम लोगों ने अपनी बात को रखा। दूसरा था कि कुछ मशीन जो इमीडिएट परचेज करना है, जैसे MRI वगैरह, CT स्कैन। अभी बताइए इतना बड़ा पुराना रिम्स है, अभी तक यहाँ पर CT स्कैन नहीं है, MRI मशीन नहीं है, MRI नहीं है, तो दिक्कत हो रही थी। तो हमने श्योर किया कि जल्द से जल्द हम लोग MRI मशीन लगाएंगे और लोगों को राहत देंगे। और जो बात था कुछ जो मैटर आए थे, हम लोग भी ये नहीं थे कि गलत फीडबैक दिया गया था, लगता है हमको। तो हम लोग सारी बातों को 1 to 1 विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए हम लोगों ने कोर्ट को अवगत करा दिया है और अगली जब बैठक होगी उसके बाद हम लोग जो जीबी की जो बैठक होगा उस पर जो प्रस्ताव होगा उस पर हम निर्णय लेंगे। अगली बैठक कोर्ट के नहीं, कोर्ट के आदेश में बैठक नहीं होगी। एक बार होना था, हो गया, हम लोगों ने सम्मान किया, ऑनर किया। अब हमको डेवलप करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो हम लोग लाएंगे। आप लोग दोनों लोग बैठे हुए हैं, माहौल ठीक रहेगा? मतलब ये राजनीति का अड्डा और ज्यादा हो गया है? नहीं, कौन बोला राजनीति का अड्डा है? ये डॉक्टर हैं, ये हमारे निर्देशक हैं, यहाँ चला रहे हैं, कहाँ कोई लड़ाई है? लड़ाई किस बात का लड़ाई है? मुझे काम करना है, मैं काम चाहता हूँ, काम करें, क्या दिक्कत है हमको? मैंने दिया है, अभी 9 तक अभी देखना है काम कैसा होता है, काम करें, अच्छा होगा आगे बात करेंगे। इसमें कहाँ कोई कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। लड़ाई ये राजनीतिक अड्डा थोड़ी है। हम व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं, हम व्यक्तिगत किसी के साथ दुश्मनी क्या है? अब बताइए, आए दिन रोज अखबारों में देखिएगा तो रिम्स को लोगों ने अड्डा बना लिया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि सरकारी ड्यूटी के दौरान बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि MRI मशीन की खरीद प्रक्रिया को त्वरित गति देने का आदेश निदेशक को दिया गया है। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में खराब पड़े वेंटिलेटरों को बदलने या मरम्मत करने का भी निर्देश दिया गया है। अंसारी ने कहा कि रिम्स के बारे में नेगेटिव कवरेज पर लगाम लगाना जरूरी है। आपने न्यूज नहीं छापता है तो ये राजनीतिक अड्डा, वो इस पर हमने कहा कि रोक लगाओ यार। एक तो रिम्स से लोग आते हैं, बताइए, डॉक्टर्स का भी शिकायत मिल रहा था कि हम लोग सर काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे खिलाफ नेगेटिविटी छापा जाता है, इसको रोकिए। तो ये रोकने का काम इनका है, ये रोकेंगे। कोई भी न्यूज चला दे तो उसकी सत्यता होनी चाहिए ना। कोई बाहर से न्यूज दे देगा, छप जाता है पेपर में, मनोबल छूटता है हम लोगों का।
खराब लगता है। आए दिन नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अरे इतना अच्छा दे रहे, इतना एफर्ट दे रहे, इतना काम कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे, उसके बाद भी। तो फिर से मैं कहा हूँ कि रिम्स को ठीक करने की जवाबदेही हम सबकी है, हमारी है। हम लोग ठीक करेंगे। और सांसद महोदय, जो स्थानीय मंत्री जी भी आए थे, विधायक जी भी हैं, और हमारे एसीएस साहब भी हैं, हम और डायरेक्टर साहब भी हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों ने अब जो एजेंडा है वो 9 तारीख को हम लोग फाइनल एजेंडा लाएंगे। ये मशीनों का जो टेंडर होना है उसमें कोई फैसला लिया गया? देखिए राशि खर्च नहीं हो, एक मिनट, देखिए राशि खर्च नहीं हो पा रहा है। हमारे लोग डरते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि झारखंड में तो गिद्ध की तरह लोग लगा ऊपर से देख रहा है कि कोई मशीन खरीदेंगे तो क्या खरीदेंगे, कहाँ खरीदेंगे, किससे लिया नहीं लिया, जिसके कारण परचेजिंग नहीं हो पा रहा है। तो हमने कहा कि हेल्थ के सेक्टर में आप परचेज करो, क्या डरना है यार। अच्छा काम करोगे तो करो। पैसा पड़ा हुआ है, मात्र 29 या 30 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, 200 समथिंग करोड़ पैसा हमारे पास बचा हुआ है। हम पेशेंट को ठीक करने के लिए अगर हमको कुछ एपरेटस खरीदना पड़े तो आप आउट ऑफ वे जाके खरीदिए, कौन मना किया है। लोगों की जान बचाना मेरा प्राथमिकता है। हमारी मशीनें कब तक लग जाएंगी यहाँ पे? और चेन वाला जो मामला है वो देखिए हम लोग तो बनाते नहीं हैं, हम लोग परचेज करते हैं। अभी बातें आया था कि वेंटिलेटर खराब है, हमारा ट्रॉमा सेंटर में वेंटिलेटर खराब है, ये भी बात आज आया था। तो लगभग 68 हमारे पास वेंटिलेटर है, 78 है ना, कितना है, काम कितना कर रहा है। तो कुछ मशीनें खराब हैं, एक जो पार्ट्स आएगा यूएस से आएगा, दूसरा जर्मनी से आएगा, तो इतना दिन मेरा पेशेंट थोड़ी वेट करेगा। तो हम लोगों ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए और तुरंत मशीन खरीदिए। आप एकदम ये आदेश हो गया है, मशीन खरीदेंगे। लोगों को जान बचाना हमारी प्राथमिकता है। आप बताइए, आए दिन मरीज आते हैं, एम्बुलेंस में रहता है कि सर हमको वेंटिलेटर दे दीजिए, नहीं दे पाते हैं। प्राइवेट में जाता है, उसके पास पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में हमारे मरीज की जान चला जाता है। तो हम रिम्स को जान बचाने का ये केंद्र है मेरा ये। तो लोगों का जान बचाएंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, और जो भी प्रस्ताव है अब हम लोग 9 तारीख को आपको अवगत कराएंगे, बहुत अच्छे माहौल में। रिम्स के हालत में सुधार आने से गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों को बहुत राहत मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।